एग्जाम हो गया है, लिस्ट मेरिट लिस्ट भी आ गया है। हाँ हम लोग मेरिट लिस्ट में है। प्रक्रिया लगभग आधा हो चुकी है। कुछ पोस्ट बचे हुए हैं, लगभग 1000 के आसपास बचे होंगे। हमको भी यही चीज समझ नहीं आ रहा सर, यही चीज समझ नहीं आ रहा है रोका क्यों गया है। क्योंकि सर के द्वारा बोला गया था कि 4 जून के बाद लिस्ट आ गया लिस्ट पूरा रेडी है। 1 महीना प्रोसेस में रहता है सर, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में मई 2023 में शुरू की गई शिक्षक भर्ती 2023 में मेरिट में आने वाली परीक्षार्थी अब अपनी भर्ती की गुहार लगा रहे हैं। इस पद पर भर्ती हेतु व्यापम के द्वारा लिखित परीक्षा ली गई थी। पद पर भर्ती हेतु व्यापम के द्वारा लिखित परीक्षा ली गई थी और इसमें मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के पात्रता की घोषणा की गई थी। इसके बाद विभिन्न चरणों में इसमें आधे पात्र अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया है। आधे पात्र अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, लेकिन ढेर सारे पात्र अभ्यर्थी अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे देरी हो रही है, इन अभ्यर्थियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हम लोग 2023 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उनके अभ्यर्थी हैं सभी। हम लोग का लिस्ट रुका हुआ है, जैसे 5 लिस्ट भी निकला है और उसका काउंसलिंग होकर उनको पद स्थापना कर दिए हैं, लेकिन 6वां लिस्ट अभी बचा हुआ है। उसी की मांग के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो हम लोग को बस बोल रहे हैं कि न्यू शिक्षा मंत्री बनेंगे तब लिस्ट जारी होगा करके, जबकि लिस्ट पूरा रेडी है, बस अनुमति के लिए रुका हुआ है हम लोग का लिस्ट। मतलब इसमें क्या क्या प्रोसेस पूरा हो चुका है अभी तक? इसमें अभी कुछ प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, अभी लिस्ट जारी होगा तब हम लोग का काउंसलिंग। लिखित एग्जाम हुआ कि क्या हुआ? लिखित एग्जाम हो गया है, लिस्ट मेरिट लिस्ट भी आ गया है। हाँ, हम लोग मेरिट लिस्ट में है, जो वेटिंग में है। कब से पेंडिंग है मामला? 2023। और काल कब हुआ था? आवेदन कब निकला था? आवेदन 2 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, अभी 2 जुलाई को इसी 2 जुलाई 2024 को। हाँ, 23 को 2024 2 जुलाई को खत्म हो गया है वैलिडिटी। तो मांग रखे हैं कि वैलिडिटी 6 मंथ बढ़ाया जाएगा। किस पद पर भर्ती के लिए है? शिक्षक भर्ती है शिक्षक भर्ती वर्ग 2, 3 और 1 का। लगभग जिस दिन से पेपर हुआ है उस दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग DPI बीच में आते जा रहे हैं। मंत्री के पास भी गए थे और बृजमोहन अग्रवाल जब मंत्री थे उस समय वो निर्देश कर दिए थे DPI वालों को कि भर्ती 2023 का पूरा किया जाए। फिर भी कर नहीं रहे और अभी हम लोग आए हैं तो शिक्षा मंत्री का अनुमति लेकर आओ करके। तो जब शिक्षा मंत्री आदेश दे दिए तो भर्ती उनको पूर्ण कर देना चाहिए था। दूसरी चीज़ 12 मार्च को शिक्षा मंत्री किस तरह से आदेश दे दिया है आप लोग? जैसे समीक्षा बैठक 18 तारीख को हुआ था तो पूरे DPI का मीटिंग लिए थे, उसमें बोला गया था कि आप 2023 का जो पद रिक्त है उनको पूरा कीजिए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग DPI आते हैं लिस्ट के लिए तो DPI ले बोलते हैं कि नया शिक्षा मंत्री बनेगा तो करके। लेकिन उसके बाद भी हम लोग CM के पास गए थे क्योंकि शिक्षा मंत्री बना नहीं है तो वो सीधा प्रभार CM के पास रहता है। लेकिन हम अभी से CM से तरफ से कोई संतोषजनक न्यूज़ हमको नहीं मिला है। और दूसरी चीज़ है डेट बढ़ने की बात है तो अभी हम लोग मुख्य सचिव शायद उनके पास मुलाकात नहीं हुआ था लेकिन PA से मुलाकात हुआ तो बोल रहे थे गवर्नमेंट से कोई भी इशू रहता है डेट बढ़ने का, क्योंकि चुनाव विधानसभा लोकसभा चुनाव थे गवर्नमेंट का इशू है तो डेट बढ़ने का उसमें दिक्कत नहीं है, डेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ऐसे करके। हम लोग तो पहले इंद्रावती भवन में हम लोग पहले लोक संचालन सर से मिले। फिर यहाँ चौरे सर से मिले। फिर ये बोले कि यहाँ से सब कुछ ओके है, यहाँ से फिर आपको मंत्रालय जाना पड़ेगा, आगे का फाइल वहीं जाएगा। तो दे दिए, यहाँ से पूरा ओके हो गया है। फिर मंत्रालय गए, शिक्षा सचिव के पास मुलाकात तो नहीं हो पाई है लेकिन वहाँ से हाँ तो कितने पदों पर भर्ती होनी है? इसमें कितने पदों पर भर्ती है? मतलब कितने लोग पोस्ट हैं? हाँ, अभी किसी भी पोस्ट पे भर्ती नहीं हुई? नहीं, भर्ती प्रक्रिया लगभग आधा हो चुकी है। कुछ पोस्ट बचे हुए हैं, लगभग 1000 के आसपास बचे होंगे। हमको भी कंफर्म तो पता जब आधा हो गया तो आधा क्यों बचा है? हाँ, उसमें क्या? हाँ, नहीं, वो तो अब भर्ती शुरू होती तो एक साथ होती है, उसमें आधा अधूरे वाली बात नहीं होती है। वो नहीं, भर्ती प्रक्रिया भी चल रहा है, कंटिन्यू में है। क्या? नहीं, आचार संहिता तो फिर हटने के बाद तुरंत शुरू हो जाता है तो इसमें फिर कोई टेक्निकल तो प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद हम लोग लगातार शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, CM सर से मिल रहे हैं। नहीं, आधा जब भर्ती हो गई तब फिर क्यों रुक रहा है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आचार संहिता कोई इशू नहीं होता? यही चीज समझ नहीं आ रहा सर, यही चीज समझ नहीं आ रहा है रोका क्यों गया है। क्योंकि सर के द्वारा बोला गया था कि 4 जून के बाद लिस्ट आ गया, लिस्ट पूरा रेडी है। 1 महीना प्रोसेस में रहता है सर, लेकिन ये चुनाव की वजह से 4 महीना जून में खिसक गया। तो 4 जून के बाद जब सारा चीज क्लियर
क्लियर हुआ, रिजल्ट आया, तो उनके बाद 4 जून के बाद निकल जाना चाहिए था, क्योंकि 2 जून को आने में कम से कम 28 दिन लगेगा। तो हम लोग इस दिन आए हैं, तो अब बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री नहीं है। तो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उस दिन हम आए थे, तो लिस्ट निकाल देना चाहिए था सर आयुक्त को। लेकिन हमको ये जो भी मैसेज मिल रहा है, इसमें नया आदेश जारी करने की जरूरत पड़ रही है। जब जरूरत नहीं पड़ रही, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो तो पुराने आदेश पे जब भर्ती ब्रेक कैसे हुआ गई? जैसे आधे लोग की भर्ती हो गई, उसके बाद ब्रेक कैसे हुआ? यही जाने के लिए ये नहीं समझ में आया। ये बता नहीं पा रहे हैं कि किस वजह से रोके गए बाकी चीजों को, क्योंकि 5वां लिस्ट का काउंसलिंग हो चुका है, सर्वर का नियुक्ति वगैरह सब हो चुका है। 6वीं लिस्ट के लिए हम लोग आए हैं। दूसरी चीज है, हम लोग कितनी लिस्ट निकल चुकी है? 5वीं लिस्ट, 5 लिस्ट निकल चुकी है, अलग अलग समय पे निकल रही है। कब से निकल रही? पहली लिस्ट कब आई थी? ये अगस्त में आई थी। अगस्त में आई थी। 2023 में पहली लिस्ट आई थी। उसके कितने महीने के अंतर में आ रही है आगे की लिस्ट? उसके बाद मतलब 2 मंथ तक कंटिन्यू चला काउंसलिंग। उसके बाद आचार-संहिता हो गया, विधानसभा चुनाव का। हाँ, उसके बाद जस्ट विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, आचार-संहिता खत्म हुआ। उसके बाद फिर 5 मार्च से स्टार्ट हुआ, फिर कंटिन्यू चल रहा था। फिर अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें रुका हुआ था। तो आप लोग को क्या लग नहीं रहा है कि ये जो अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है कि शिक्षा मंत्री नहीं है, इसके कारण से रुका है, उसके बाद हो जाएगा? तो इसमें कोई आगे हम लोग को उम्मीद है सर कि हम लोग का हो जाएगा। अब क्लियर है डाटा, क्योंकि इसमें कुछ केस नहीं है वर्ग 2 और 1 में, लेकिन ये लोग रोक कर क्यों रखे, यही समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो ऐसा नहीं लगता कि अभी रुका है लेकिन आगे हो जाएगा? लग रहा है सर कि आगे हो जाएगा। तो उसमें कोई डाउट है क्या? पर कब होगा ये कारण नहीं समझ में नहीं आ रहा अभी तक। अच्छा, यहाँ आने के बाद बोलते सर मतलब बोलते हैं कि हो जाएगा, लिस्ट निकल जाएगा करके। एक आशा रूप मैसेज देते हम लोगों को। घर जाते 2-3 दिन बाद हम देखते ग्रुप में कि मैसेज आएगा करके, काउंसलिंग का आता ही नहीं। फिर हम लोग दौड़ते फिर यहाँ आते हैं सर। और इसी को जानने के लिए हम सुकमा आप जानते हैं, और जसपुर, वहाँ से हम लोग को आना और बेरोजगारों को लगभग 4-5 बार आना, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि किस स्थिति से जूझ रहे हैं। अब हमारे ऊपर मानसिक तनाव भी बढ़ते जा रहा है कि लिस्ट कब आएगा। आज कितने लोग आए थे? आज लगभग 40-50 लोग आए। और कितने लोग का अभी पद पे भर्ती होना कुल? 1000 समथिंग है सर। 1000। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने के चलते यहाँ लगभग सभी शासकीय काम ठप पड़ गए थे। लोकसभा चुनाव के चलते भी यहाँ छत्तीसगढ़ में लगभग 2 महीने तक कोई शासकीय कार्य नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुए। अब आचार संहिता हटने के बाद शिक्षक भर्ती के पात्र अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि उनकी भर्ती शीघ्र हो जाए। असल बात न्यूज, छत्तीसगढ़ ब्यूरो।